हाय, अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 16 मल्टीपल स्ट्रिंग हैंडलिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.F। इस क्वेश्चन में बोला गया मॉडिफाई द अबव प्रोग्राम सुटेबली सो दैट वंस द कैलेंडर फॉर ए पर्टिकुलर मंथ एंड ईयर हैज बीन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो क्वेश्चन B.D हमने सोल्व करा था, उसके अंदर पर्टिकुलर मंथ और ईयर के लिए हमने कैलेंडर को डिस्प्ले करा था। अब उसी कैलेंडर के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए प्रोग्राम हमें बोल रहा है। कौन से चेंजेस करने के लिए बोल रहा है? देन यूजिंग एरो कीज द यूजर मस्ट बी एबल टू चेंज द कैलेंडर इन द फॉलोइंग मैनर। अब एरो की का यूज करना है तो नेक्स्ट ईयर सेम मंथ पे चला जाएगा। डाउन एरो की का यूज करना तो प्रीवियस ईयर सेम मंथ के ऊपर चला जाएगा। राइट एरो की का यूज करना है तो सेम ईयर नेक्स्ट मंथ के ऊपर चला जाएगा। लेफ्ट एरो की बात करें तो सेम ईयर प्रीवियस मंथ के ऊपर चला जाएगा। मतलब फंक्शन के अंदर जो प्रोग्राम था उसके अंदर हमें चेंजेस करने हैं लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एरो की का यूज करके। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कीज की एंट्री कैसे लेंगे। कीज की एंट्री लेते हैं हम GETCH के थ्रू। तब चलिए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं कोड के अंदर। फाइल हम जो ओपन कर लेते हैं, जो लास्ट कैलेंडर हमने डिजाइन करा था B.D के अंदर, उसका फाइल का नाम था BD1.C। इस प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं अगस्त 2023। तो ये हमारे पास में कैलेंडर आ गया। तो सबसे पहले तो इस फाइल को सेव एज कर लेते हैं। ch16_bd.c। ठीक है, ये फाइल हो गई है हमारे पास में सेव। इसके अंदर जो भी हमारे पास में प्रिंटअप वगैरह जो भी था क्लियर करवा देते हैं। प्रिंट कैलेंडर के ऊपर जाने से पहले हम सब कुछ क्लियर कर देते हैं। ये प्रिंट कैलेंडर को जब हम कॉल करेंगे CLR SCR, तो जो भी कुछ होगा वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सितंबर 2023 देखिए कैलेंडर हमारे पास में प्रिंट हो गया। अब हमें क्या यूज करना है? एरो कीज का। तो एरो कीज के ऊपर कैसे काम करते हैं उसको हम यूज करके चेक कर लेते हैं। हम आ गए कैलेंडर के अंदर। कैलेंडर के अंदर जब हम आ चुके हैं तो कैलेंडर की कीज की एंट्री कैसे होती है? GETCH के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे कैरेक्टर की। ठीक है, अब इसकी कीज की हम वैल्यू प्रिंट करवाते रहेंगे। हमें पता है कि एंटर का जो, ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं एंटर का कीवर्ड एस्केप की आस्की कोड क्या आएगा। तो की इक्वल टू हम डालेंगे GETCH। प्रिंटफ के अंदर हम क्या करवा देंगे /n%d। ये हमने लिख दिया की, उसको वापस से GETCH कर देते हैं। कंट्रोल F9 करा मैंने। सितंबर 2023 की मैंने एंट्री करी। अब इसके बाद में की प्रेस कर रहा हूं मैं एस्केप 27। एस्केप मतलब 27 दबाने पे हम प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो ये GETCH हो गया। तो ये आ गया कि हमारे पास में while key is not equal to 27, तब तक प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब प्रोग्राम कंटिन्यू क्या रहेगा? प्रिंटफ के अंदर हम क्या कर देंगे की प्रेस कर रहे हैं। अब की कौन सा प्रेस कर रहे हैं? सबसे पहले हम चेक करेंगे वन बाय वन। अप एरो की क्या वैल्यूज होती है, डाउन एरो की क्या वैल्यूज होती है। हम यहाँ पे कमेंट के अंदर लिख देंगे अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। इनकी कीज की वैल्यू हम ले लेते हैं। हमें याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वी कैन गेट इट फ्रॉम इटसेल्फ। 2023 हमने प्रेस करा इस पर अप एरो। प्रोग्राम हमने डेडलॉक में फंसा दिया क्योंकि की वापस से हमने एंट्री नहीं ली।
ch16vd2.c। हमारे पास इसमें हमने क्या गड़बड़ करी थी, कैलेंडर में हम चले गए, मंथ डेज हमने प्रिंट नहीं करा क्या, ओके, फाइल हमने सेव नहीं करी थी। तो प्रिंट कैलेंडर के अंदर हम जो भी प्रिंट करवा रहे थे उससे पहले हमने क्लियर स्क्रीन करवाया था, तो उसको क्लियर स्क्रीन करवा देते हैं। CLR फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9, क्लियर प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमें लेना था एक कैरेक्टर वेरिएबल ले रहे हैं, कैरेक्टर वेरिएबल ले रहे हैं की। अब की क्या वैल्यू प्रिंट करवाई है हमको, सबसे पहले हमने बोल दिया की इक्वल टू GETCH, while की इज नॉट इक्वल टू 27, तब तक हमारा पूरा प्रोसेस चलता रहेगा और की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। कैसे, GETCH ये चला गया, तो उसको हम प्रिंट करवाते रहेंगे। ठीक है, अब जो की वैल्यू आ रही है उस की वैल्यू को हम प्रिंट भी करवाते रहेंगे। printf /n%d, और ये आ गया हमारे पास में की। इसको मैंने कंट्रोल F9 करवाया, 92023। अब की मैंने प्रेस करा तो देखिए क्या गया, 72। डाउन एरो किया तो मैंने आ गया 80, और मैंने एस्केप करा तो बाहर निकल गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। अब एरो की वैल्यू क्या थी, 72। अब एरो 72, डाउन एरो 80। उसी तरीके से हमें निकालना क्या होगा, लेफ्ट एरो और राइट एरो। फाइल मैंने सेव कर दी, GTCH के ऊपर चलता रहेगा, कंट्रोल F9 मैंने करा, राइट एरो मैंने प्रेस करा 77, लेफ्ट एरो प्रेस करा तो मेरे पास आ गया 75, लेफ्ट का आ गया मेरे पास 75, ये आ गया 77। देखिए किसी भी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है, जब हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू सारी चीजें निकाल लेते हैं तो हमें याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें तो केवल लॉजिक्स याद रखने होते हैं। ये की हो गया गैच। ठीक है, अब हमें प्रोग्राम लिखना है किसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम चलते हैं, की वैल्यू वहां से आ चुकी है, सबसे पहले की इक्वल टू गैच आ जाता है। हम इसके अंदर स्विच केस का अप्लाई कर देते हैं, स्विच की केस कौन सा पहला है, 72, ब्रेक केस 77 के बाद डाउन है तो 78 कर देते हैं, ब्रेक केस 75, ब्रेक 77, ब्रेक। इसके अंदर हम क्या प्रिंट करते थे, 77 पे क्या था, राइट एरो, न्यू लाइन, प्रिंटफ, ये 75 के ऊपर है हमारा लेफ्ट एरो, अब चला गया हमारे पास कितना, 80, प्रिंटफ, डाउन एरो, प्रिंटफ, अप एरो।
F2 करा दिया मैंने, कंट्रोल F9 करा देता हूँ। देखिए डाउन एरो करा, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, एस्केप। एस्केप करता तो हमारे इससे बाहर निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो प्रोग्राम की जो कंडीशन थी वो हमें फुलफिल करनी है। फुलफिल कैसे करेंगे इसको, GTCH को किस तरीके से हम कॉल करेंगे कि जो हमारे पास में जितनी भी अब जो प्रोग्राम के अंदर जो करा, कैलेंडर के अंदर जो हमने प्रिंट करा था, मंथ की डेज निकालना है और वीक डे निकालना है, उसके बाद में कैलेंडर को प्रिंट करना है। तो ये जो अभी हमने नीचे काम करा था, इस काम को हमें अलग से करना है की बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो उसके अंदर हमें ये भी कर लेना है पास कि उसके अंदर क्या चीज चल रही थी, क्या चीज नहीं चल रही थी। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी। ये यहां से हमने कर लिया, वाइल एडिट करके कर दिया मैंने कट। कट करने पे देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही है। इसको हम पेस्ट वहां करेंगे जहां पे हमने प्रिंट कैलेंडर को यूज करा हुआ है। ये प्रिंट कैलेंडर हमने यूज कर लिया। इसके बाद में यूज एरो कीज, शिफ्ट इंसर्ट हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास में कीज आ गए। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हमने नीचे लिया था, उस वेरिएबल को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे इस वेरिएबल का कोई यूज नहीं है। ये वेरिएबल हम ऊपर ले लेंगे मेन फंक्शन के अंदर, कि यहाँ पे हमने ले लिया कैरेक्टर की। अब जब हमारे पास तो प्रिंट कैलेंडर निकल गया, हमारे पास में वैल्यूज पता है कि वीक डे की क्या होने वाली है, टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होने वाले हैं, सब कुछ जब हमें पता है, तो अब हम इस फंक्शन का इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। एक बार हम इसको रन करा लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सितंबर 2023, डाउन लेफ्ट राइट, ये प्रॉपरली काम करता जा रहा है। अब इसका क्या करते हैं, हम इजी तरीके से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अब ये हम क्या करेगा, प्रिंट कैलेंडर को हमें यूज करने के लिए बोलेंगे। कब कैसे यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वीक डे आ रहा है, इस वीक डे के ऊपर ही कैलकुलेशन जो हमें करनी है, टोटल उसी के अकॉर्डिंग करते चलेंगे। तो जो टोटल डेज हमने यहाँ निकाले हैं, इसको भी हमें लूप से बाहर निकालना पड़ेगा कि जो हमने कैलकुलेशन करी है, मंथ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको निकाल सकते हैं बाहर। तो टोटल नंबर ऑफ डेज भी हमको अलग से निकालने पड़ेंगे। ईयर निकल गया हमारे पास, ईयर और मंथ दोनों सेम रहेंगे, इनको अप एंड डाउन करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहीं पे इनको यूज कर लेते हैं। अप एरो क्लिक करा मैंने, प्रिंटर वैल्यू ऑफ मंथ इक्वल टू %d, यहाँ पे आ जाएगा कितना, मंथ। न्यू लाइन कर देता हूँ, प्रिंटर वैल्यू ऑफ ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, %LD, क्योंकि वो हमने लॉन्ग इंट ले रखा था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ईयर। ठीक है, इन सब चीजों को हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं और चारों जगह पे हम इसको कर देते हैं। यही हमें करना है कि इंप्लीमेंट अप डाउन एरो केस के अकॉर्डिंग, किसको इंक्रीज करना है किसको कम करना है, वो हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ये क्या बोल रहा है हमको, अगर अप एरो की यूज करना है तो ईयर तो नेक्स्ट चली जाएगी और मंथ हमारा सेम हो जाएगा अप के अंदर। तो ये अप एरो हो गया हमारे पास में, तो उसके अंदर ईयर तो जैसे ईयर हो जाएगी हमारी नेक्स्ट। डाउन एरो करने के ऊपर प्रीवियस से चली जाएगी ईयर माइनस माइनस। लेफ्ट एरो करने पे मंथ क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस।
राइट करने पे क्या हो जाएगा, मंथ प्लस प्लस। अब इनको हम रन करवा लेते हैं। कंट्रोल F9 करा, मंथ हमने 9 डाला, ईयर हमने डाली 2023, 9/2023। तो देखिए डाउन एरो कर रहा हूं तो मंथ तो हो गया हमारा सेम है, ईयर हमारी 2022 हो गई। अब कर रहा हूं तो 23 हो गई। लेफ्ट करा तो मंथ कम हो गया, राइट करा तो मंथ वापस हो गया, ये 10th हो गया। तो मतलब ये पूरा हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। अब हमें क्या करना है, केवल और एरो की के अकॉर्डिंग फंक्शंस को, कैलेंडर को रिपीट करना है। रिपीट करना तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तुम क्या करेंगे, जब भी कॉल कर रहे हैं तो कैलेंडर हमने जहाँ पे कॉल कर लिया है उसके अंदर हमने CLR SCR को यूज कर लिया कि क्लियर करता हुआ चलेगा, ठीक है। अब हमने जैसे कैलकुलेट टोटल डेज निकाले थे वैसे ही एक फंक्शन और बना देते हैं, लॉन्ग इंट कैलकुलेट ऑल डेज। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ईयर जो था ईयर इंट मंथ भी पास करेंगे इसके अंदर, और जो ईयर थी वो ईयर भी पास कर देंगे। लॉन्ग इंट के अंदर हमने ईयर पास कर दी, एच टी जी ऐसे चला गया। हमने इसको कॉपी कर लिया, इस फंक्शन को हम इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न के अंदर ये निकाल के देगा हमको। सबसे नीचे चले गए हम, इंसर्ट हमने कर दिया, लॉन्ग इंट के अंदर में रिटर्न भी निकाल के देगा, ये कर दिया। अब ये काम कैसे करेगा, हम इसको ऊपर से जहाँ पे लाइन हमने टोटल डेज को कॉपी कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उस चीज को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। टोटल डेज हमारे यहाँ से निकले थे, टोटल डेज इक्वल टू दिस एंड दिस, ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। और ये ईयर हमारे पास में निकल जाता है। तो ईयर का मंथ कहाँ से होगा कहाँ से नहीं होगा ये तो हम वहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज हम यहीं से निकल करके आएंगे सारा का सारा। ये हमने कर दिया यहाँ से कट, ये हमने कर दिया इंसर्ट, इस फंक्शन के अंदर चले गए। अब इसके अंदर जो जो वेरिएबल्स हमने नए लिए हैं उनको देखना। टोटल डेज हमारे पास में नया है तो यहाँ पे इसको लॉन्ग इंट डिक्लेयर कर देते हैं, लॉन्ग इंट टोटल डेज। कैलकुलेट टोटल डेज के अंदर चला गया, आई एक हो गया आई की शुरुआत करनी है हमें 1 से, लेस देन 1 के ऊपर चला गया, आई इक्वल टू 2 एंड 2 हो गया। और ये पूरा हमें रिटर्न में क्या करके देगा, टोटल डेज हमें यहाँ से निकाल के देगा। F2 करा हमने, तो ये जो कैलकुलेट टोटल डेज हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, जो हमने ऊपर कैलकुलेशन करी थी जहां से हमने कट करा था वहां पे जो वेरिएबल डिक्लेयर है टोटल डेज का उसके अंदर इसकी वैल्यूज को असाइन कर देंगे। तो प्रिंट कैलेंडर चला गया हमारे पास में। तो प्रिंट कैलेंडर जाने से पहले ये जो टोटल डे आया हमारे पास में, ये जो प्रिंट हो रहे हैं, इस टोटल डे के अंदर क्या करेंगे, टोटल डेज इक्वल टू शिफ्ट इंसर्ट, ये हो गया। अब यहाँ से हम लॉन्ग इंट हटा देते हैं और ये इंट भी हटा, तो मंथ पास हो गया और ये पास हो गया, पूरा का पूरा हमारा काम एज इट इज चल रहा है। हम इसको, एक दिक्कत आ गई, आई इज असाइन बट देयर नहीं, अनडिफाइंड सिंबल मंथ डेज। ओके, जो मंथ डेज का जो एरे था वो यहाँ पे नहीं है, तो उसको भी हम यहाँ से निकाल के उसी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। इसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया और नीचे चले गए। जहाँ हम इसको यूज कर रहे हैं वहीं हम इसको प्रिंट कर दें। देखिए प्रोग्राम हमारा काफी बड़ा हो गया है लेकिन करना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से ही। अब इसको हमने रन कराया, अनडिफाइंड सिंबल मंथ डेज, प्रिंट कैलेंडर के अंदर चला गया मंथ डेज, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मंथ कितने थे वो यहाँ पे भी चाहिए हमको, कि मंथ की एंट्री एक्चुअली में हो क्या गई है, ठीक है।
तो यहाँ भी चाहिए था, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। चाहे तो हम इसको ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कंट्रोल F9 करा, 92023। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ आई है हमारे पास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 से लेकर के आई को कहाँ से स्टार्ट करना था, कहाँ नहीं, वीक डे को कहाँ से करना था, एस्केप करा नहीं, बाहर निकल गया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, वीक डे क्या था क्या नहीं था। वीक डे पे हम चले गए हैं, कैलेंडर प्रिंट कैलेंडर चला गया, वीक डे इक्वल टू टोटल डेज, मॉड्यूलर ऑपरेटर 7 अप्लाई हो गया, प्रिंट कैलेंडर चला गया हमारे पास, फर्स्ट डे ऑफ मंथ इक्वल टू दिस, प्रिंट कैलेंडर ये मैंने ऐड करा था, जो कि मैंने सेव नहीं करा। F2 कंट्रोल F9 करा हमने, 92023 सही हो गया, एस्केप मैंने प्रेस कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, अब हमें अप एंड अप डाउन जो एरिया हमारी कैलकुलेशन करनी है, उसके बेस के ऊपर सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने ये फंक्शन बना रखा था, इस जो कैलेंडर हमने कर रखा था कॉपी, इसको हम वापस से हर बार कॉल कर देंगे। ये हो गया हमारा कॉपी, ये वाइल हमारा चल रहा है, ये स्विच केस चल रहे हैं, ये जब इससे बाहर चला गया है उसके अंदर इसने हमको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और हर बार हमारा कैलेंडर रिपीट होता चला जाएगा, कौन सा क्या था कौन सा क्या डेट नहीं था। देखिए सितंबर 9 2023। अब मैं कर रहा हूँ डाउन एरो की को यूज कर रहा हूँ, CLR SCR को हमने यहाँ पे यूज कर दिया है ऊपर ही। तो हम इसको क्या करते हैं कि जो हमने प्रिंट कैलेंडर के अंदर CLR SCR यूज कर रखा है, उसकी जगह पे हम यूज कर देते हैं एरो की जहाँ प्रेस कर रहे हैं उससे जस्ट पहले, ताकि हमने क्या प्रेस करा है वो हमें पता रहे, वो कुछ गड़बड़ नहीं हो। की के अंदर घुसने अंदर जैसे हम CLR SCR करा क्लिक तो क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल F9 मैंने करा, सितंबर 9 2023। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो सितंबर 9 लेफ्ट कर रहा हूँ तो अगस्त होना चाहिए, वैल्यू ऑफ मंथ हो गया 8 2023, और अगस्त का हो गया ये, अगस्त से पहले मैं वापस से करता हूँ तो जुलाई में चला जाना चाहिए, जून का 30 डेज होते हैं। तो हर कोई ये हमारा फ्राइडे से स्टार्ट नहीं हो सकता। देखिए इसके अंदर वैल्यू मंथ तो चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन डेज हमारे चेंज नहीं हो रहे। वो देखते हैं डेज हमारे चेंज क्यों नहीं हो रहे, डेज हमारे चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि टोटल डेज जो थे एज इट इज हमने यूज कर लिए, उसकी जगह पे हमें क्या यूज करना था, इसको 40 जो वैल्यूज आ गई हमारे पास टोटल डेज के अंदर, उसको हमने कर दिया इंसर्ट। अब हमारे पास में वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, सितंबर 2023। देखिए फ्राइडे, अब मैं इसको लेफ्ट कर रहा हूँ तो अगस्त करा, तो अगस्त का ट्यूसडे से स्टार्ट हो गया, ये सैटरडे से स्टार्ट हो गया, 4 3 2 1। अब जीरो करने पे कुछ गड़बड़ हो जाता है, ये -1 करने पे गड़बड़ होगा, तभी हैंडल करना है कि जीरो एंड जीरो से लेस देन वैल्यू नहीं हो सकती मंथ की वैल्यू। ये जब यहां से बाहर निकल रहा है, इफ मंथ इज लेस देन अगर 1 है
तो मंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। इफ मंथ इज ग्रेटर देन 12 है तो मंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब हमारा लूप में पूरा प्रॉपरली काम करता चलेगा। देखिए सितंबर 2023, देखिए सितंबर में अगस्त, जुलाई, जून, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर प्रॉपरली चल रहा है। लेकिन अब इसके अंदर में ईयर भी चेंज होनी चाहिए थी कि अगर हम माइनस करते हुए जा रहे हैं तो ईयर भी चेंज होनी चाहिए। प्रॉपर कैलेंडर हमारा बन चुका है। तो अगर जैसे हमने मंथ के ऊपर भेज दिया इसको तो यहाँ पे चले गए, ईयर भी माइनस माइनस हो जाएगी। और अगर हम मंथ को बढ़ाते हुए जा रहे हैं तो जैसे 12 मंथ से ऊपर जाएगा तो 1 जैसे होगा तो ईयर प्लस प्लस हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल F9 करा हमने। सितंबर 2023, देखिए अगस्त, जुलाई, जनवरी हो गया। अब मैं कर रहा हूं तो देखिए ये नवंबर आ गया। वो ऊपर वैल्यू चेंज नहीं हुई क्योंकि हमने चेंज करने से पहले उसको प्रिंट कर रखा है। एस्केप करा, एंटर मार दिया। अब जो वैल्यू हमने चेंज करी है अगर एग्जैक्टली हम चाहते हैं तो यहाँ से हमने हटाया इसको, ये कट कर दिया और उसकी वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट करेंगे। अब हमारे पास में एक्चुअल मंथ के साथ में वैल्यू निकलती हुई चली जाएंगी। इनको हम क्लियर करते हुए चलते हैं। तो इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। कंट्रोल F9 करा मैंने। अगस्त 2023, अगस्त, देखिए जुलाई, जून, ये जनवरी आ गया। अब दिसंबर 2022 आना चाहिए, बिल्कुल आ गया। डेटा प्रॉपर तरीके से आपका चल रहा है। अगर अप डाउन करें तो देखिए 23, 24। ओके, तो इस तरीके से हमने एरो की का यूज करके पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है।